हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी और हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में कि हम लोग किस तरह से फंक्शंस को कॉल करते हैं, है ना। हम लोग किस तरह से फंक्शन को एक्सेस करते हैं, कब किस तरह से हम एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। आप ना इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कुछ दिखाया है और इस डायग्राम को देख करके क्या आप कुछ यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1, मतलब कि ऑब्जेक्ट तो ये हमारा है और इसको रिफ़र कर रहा है S1। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर रोल नंबर एक मेंबर है, नेम मेंबर है, फ़ी भी एक मेंबर है और एड्रेस मेंबर है। तो इस वाला ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया इसके अंदर 4 मेंबर्स हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसा मेंबर है जो एड्रेस है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहा है। समझ पा रहे हो? मतलब हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को कौन रिफ़र कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट रिफ़र कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर समझिए कि इस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो एक हमारे पास क्लास ये है, हमारे पास एक क्लास है जिसका हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना, और ये हमारे पास दूसरी क्लास है जिसका ये वाला ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने यहाँ पर रखा है। इसका मतलब कि इस क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल हमने इस क्लास के अंदर बनाया है, इस वाली क्लास के अंदर, और इसीलिए हम इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस वाली क्लास में रख पा रहे हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपको किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को जब हम स्टोर कर रहे हैं तो उसका रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, फ़ी हो सकता है, लेकिन एड्रेस भी होगा। लेकिन एड्रेस अपने आप में कई सारी चीज़ें हैं, है ना। जैसे एड्रेस में मान लीजिए हम लोगों ने स्ट्रीट रख दिया, है ना। एड्रेस में पिन कोड आ जाता है, लेट से रोड आ जाता है, कौन सी रोड के नज़दीक है। तो एड्रेस में ये कई सारी चीज़ें हैं। तो एड्रेस को क्यों ना मैं एक क्लास बना दूं अलग से। हाँ, तो इसका मतलब ये जो हमारी क्लास है ये है हमारी एड्रेस क्लास, और ये वाली जो क्लास है हमारी वो क्या है, स्टूडेंट क्लास है। तो इस एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग इस स्टूडेंट क्लास के अंदर बना देंगे, क्योंकि एड्रेस अपने आप में कई सारी इंफॉर्मेशंस का ग्रुप है ना। तो ये वाली हम लोग आज कोडिंग करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं चीज़ों को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। तो यार टाइम बचाने के लिए हमने कोडिंग करके रखी है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहले ना मैं आपको क्या करता हूँ, अपनी क्लास ओपन करके दिखाता हूँ, फिर आपको बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप एड्रेस क्लास देखिए। एड्रेस क्लास में हमने क्या किया, सिंपली 3 मेंबर्स बनाए हैं, स्ट्रीट, पिन कोड और रोड। सब के सब हमने स्ट्रिंग बनाए हैं, स्ट्रिंग टाइप के, और प्राइवेट बनाए हैं। और फिर हमने कुछ सेटर्स मेथड बनाए। सेटर मेथड मतलब सेटर्स हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इन वेरिएबल्स में वैल्यू को सेट करेंगे। तो क्योंकि ये है प्राइवेट हमने बनाया है तो इनमें हम वैल्यू को तो रख नहीं पाएंगे, डायरेक्ट एक्सेस कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमने फंक्शंस बनाए हैं। और ये हमने पिछले भी क्लास में किया था। तो हमने क्या किया, पब्लिक वाइड सेट स्ट्रीट, और स्ट्रिंग टाइप का हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू पास करेंगे जो हमारे स्ट्रीट में सेट हो जाएगी। इसी तरह से पिन को सेट करने के लिए और रोड को सेट करने के लिए हमने मेथड्स बनाए। देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रीट, पिन कोड और रोड में सबकी वैल्यू जो जो हम पास करेंगे उसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया है ना। आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि ये जो स्ट्रीट, पिन कोड और रोड है इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्टेंस मेंबर बोलते हैं आप इनको, या इंस्टेंस वेरिएबल से बोलिए। इंस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंस को बिलोंग करते हैं। मतलब कि जो ये एड्रेस क्लास का हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके अंदर स्ट्रीट, पिन कोड, रोड होगा, ये 3 वेरिएबल होंगे। और यहाँ पर भी अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसके अंदर भी ये तीनों वेरिएबल होंगे। तो ये वाला जो स्ट्रीट इस ऑब्जेक्ट के अंदर है और ये वाला जो स्ट्रीट इस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो अलग अलग हैं, है ना। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस स्ट्रीट में इस एस की वैल्यू जाएगी। तो ये वाला स्ट्रीट जो है वो किस ऑब्जेक्ट का माना जाएगा, वो उस ऑब्जेक्ट का माना जाएगा जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया होगा, है ना। ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में समझा था। तो इसी तरह से हमने 3 फंक्शन बनाए हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमें इनकी वैल्यू चाहिए इन मेंबर्स की, तो ये फंक्शन तो हमने बनाए वैल्यू को रखने के लिए। तो इनको हम बोल रहे हैं सेटर मेथड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटर मेथड्स बोलते हैं। इनको हम लोग बोल रहे हैं ये सेटर मेथड है। उसी तरह से क्यों ना हम
और फंक्शन बना लें जो क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो हमने लिखा गेट स्ट्रीट और यहाँ से स्ट्रीट को रिटर्न कर दो। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो स्ट्रीट की जो भी वैल्यू होगी रिटर्न हो जाएगी। तो इस फंक्शन को तो हम लोग कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट का यूज करके ना, समथिंग ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्ट्रीट ऐसे लिखेंगे। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रीट होगा वो रिटर्न होगा, है ना। इसी तरह से हमने गेट पिन कोड, इसी तरह से हमने गेट रोड बना लिया है। यहाँ पर हमने 3 फंक्शन और बना लिए, इनको हम बोलते हैं गेटर मेथड। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारी एड्रेस क्लास है। इस एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग अपने स्टूडेंट क्लास में बनाएंगे। तो हमारी स्टूडेंट क्लास है, देखिए स्टूडेंट क्लास में हमने रोल नंबर नेम फी को रखा है और एड्रेस क्लास का हमने एक यहाँ पर रेफरेंस बनाया है ना। ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एड्रेस क्लास, है ना। ये रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस है। और फिर से इन वेरिएबल्स में वैल्यू को रखने के लिए, क्योंकि ये प्राइवेट है, तो हम लोगों ने फिर से फंक्शन का सहारा लिया है ना। तो रोल नंबर नेम और फी को सेट करने के लिए हमने फंक्शन बनाया सेट रोल नंबर, और जो भी रोल नंबर पास होगा वो रोल नंबर यहाँ पर असाइन हो जाएगा। फिर सेट नेम और सेट फी, इस तरह से, है ना। एड्रेस को हम लोग कैसे सेट करेंगे, हाँ, तो हम लोग जब सेट एड्रेस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ से एक एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, है ना। फंक्शन में जब हम वैल्यू पास करते हैं तो चाहे हम प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू पास करें, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल हो गया, या हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो हमने लिखा एड्रेस ए, यानी कि हम एड्रेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से पास करेंगे वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इस वाले एड्रेस वेरिएबल में चला जाएगा, है ना। यही तो हम लोग करते थे। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग उस क्लास का रेफरेंस बनाते हैं, उसके आगे न्यू कीवर्ड लगा करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कहाँ चला जाता था, इस वाले में रेफरेंस में चला जाता था। तो यहाँ पर हमने एड्रेस पास किया, मतलब एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास किया। तो ये ऑब्जेक्ट ए है, और ए को जो हमने इस रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो ए एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेफरेंस इस एड्रेस में चला गया, है ना। तो यहाँ पर हमने 4 फंक्शन बनाए हैं, ओके। और उसी तरह से हमने यहाँ पर शो फंक्शन को बनाया है ना। अब ये शो फंक्शन क्या करेगा, सिंपली रोल नंबर नेम और फी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब आप यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा और समझिए, ये जब मैं शो फंक्शन को कॉल करूँगा तो किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल करूँगा, और वो ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा, स्टूडेंट होगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा, स्टूडेंट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का टाइप स्टूडेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर चलिए, जब मैं स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का यूज करके इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये उस ऑब्जेक्ट के नेम, रोल नंबर को प्रिंट करेगा, उस ऑब्जेक्ट के नेम को प्रिंट करेगा, उस ऑब्जेक्ट के फी को प्रिंट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताया हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये S1 ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा S1 डॉट सो ऑब्जेक्ट फंक्शन को हमने इस तरह से कॉल कर लिया। इस तरह से हमने क्या किया, कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट डॉट शो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल किया हमने, ओके। यहाँ पर हमने क्या किया, S1 डॉट शो ऑब्जेक्ट फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। तो S1 के अंदर जो डेटा है उसको वो प्रिंट करेगा। तो S1 के अंदर जो रोल नंबर है उसको प्रिंट करेगा, S1 के अंदर जो नेम है उसको प्रिंट करेगा, S1 के अंदर जो फी है उसको प्रिंट करेगा, और S1 के अंदर जो एड्रेस है उसको प्रिंट करेगा। और एड्रेस को प्रिंट करने का मतलब क्या है, एड्रेस को प्रिंट करने का मतलब ये है कि स्ट्रीट को प्रिंट करो, पिन कोड को प्रिंट करो और रोड को प्रिंट करो, है ना। तो जब कोई स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोल नंबर नेम और फी होगा उसको कॉल करेगा वो। तो रोल नंबर नेम फी कहाँ से वो ले लेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर, है ना। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रोल नंबर नेम फी होगा उसको कर लेगा। तो इन वेरिएबल को यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं ना, क्योंकि ये इसी क्लास में बने हैं, यहाँ पर देखिए, है ना। लेकिन एड्रेस को हम कैसे प्रिंट करेंगे, अगर हमने यहाँ पर सोचो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, ऐसे मैं यहाँ पर सिंपली एड्रेस को ऐसे प्रिंट कर दूँ, जैसे हम लोग नेम, रोल नंबर और फी को प्रिंट कर रहे हैं, उसी तरह से मैं एड्रेस को प्रिंट कर दूँ। उसी तरह से अगर मैं एड्रेस को प्रिंट कर दूं तो आप बताइए एड्रेस में क्या है।
आपने एड्रेस में क्या रखा था, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा था, तो यहाँ से तो रेफरेंस प्रिंट हो जाएगा। रेफरेंस मतलब कुछ ऐसे आपको कुछ भी मिल सकता है, @ समथिंग ऐसे 1 2 कुछ भी, जो भी उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा वो रेफरेंस यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें रेफरेंस नहीं प्रिंट करना है, चलिए मैं रेफरेंस को भी प्रिंट कर देता हूँ। हमें तो इस एड्रेस को प्रिंट कर हमें एड्रेस को प्रिंट करने का मतलब था कि इस एड्रेस क्लास के अंदर जो ये वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू को प्रिंट करना, स्ट्रीट, पिन कोड और रोड। और इनकी वैल्यू हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, इनकी वैल्यू तो हम तभी प्रिंट कर पाएंगे जब ये नीचे वाले हम फंक्शंस को कॉल करेंगे, क्योंकि यही वो फंक्शन हमने बनाए हैं जो स्ट्रीट को, पिन कोड को और रोड को रिटर्न करके देंगे। तो अगर हमें इन फंक्शन को कॉल करना है तो इस क्लास का, एड्रेस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, और स्टूडेंट क्लास में एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ एड्रेस नाम से अवेलेबल है। तो इसलिए हम लोग इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके .getStreet मेथड को कॉल करेंगे, है ना। ये एड्रेस किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस वाली एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस क्लास के पब्लिक चीज़ों को हम डॉट लगा करके इस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। वही तो हमने किया यहाँ पर कि एड्रेस .getStreet किया, एड्रेस .getPin कोड किया, .getRoad किया यहाँ पर हमने। तो आपने क्या समझा कि जब आप यहाँ पर किसी दूसरे क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वैल्यू तो आप इस तरह से सेट करोगे, लेकिन उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेंबर्स हैं, मतलब कि ये वाले जो मेंबर्स हैं, अगर इनकी वैल्यू को आपको प्रिंट करना है तो इस क्लास में जो आपने फंक्शन बनाए हैं उन फंक्शन को कॉल करके वैल्यू को प्रिंट करो। तो हमने इन फंक्शन को कॉल कर लिया। अब ये फंक्शन स्ट्रीट की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वाला पिन कोड रिटर्न करेगा, ये वाला रोड रिटर्न करेगा, तो उसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, है ना। अब आप टेस्ट स्टूडेंट क्लास को देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने स्टूडेंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, S1 S2 S3। तो जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें बनाई तो क्या होगा, स्टूडेंट क्लास में कौन कौन से वेरिएबल हैं, ये वाले सारे वेरिएबल्स हैं। तो ये वाले सारे वेरिएबल्स इस S1 S2 में बन गए। अगर मैं आपको बात करूं तो S1 जब हमने बनाया, S2 जब हमने बनाया, तो उसमें ये वाले चारों मेंबर्स होंगे। अभी ये वाला नहीं होगा, अभी ये वाला नहीं होगा, बस ये एड्रेस का एक रेफरेंस बना होगा, है ना। और रेफरेंस किस टाइप का होगा, एड्रेस टाइप का रेफरेंस यहाँ पर बना है। अभी S1 के अंदर जो एड्रेस है वो इसको रिफ़र नहीं कर रहा है, अभी तो ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया ही नहीं है। अब आगे समझिए, तो हमने 3 ऑब्जेक्ट बना लिया, S1 S2 S3। अब S1 में हमें वैल्यू को रखना है, तो हमने S1 के लिए ये जो फंक्शन बनाए थे रोल नंबर, नेम और फ़ी को सेट करने के लिए, इन तीनों फंक्शन को हमने देखिए कॉल कर लिया। S1 डॉट सेट रोल नंबर में वैल्यू पास कर दिया, नेम में और फ़ी में। तो S1 के लिए जो रोल नंबर था, नेम था और फ़ी था वो सेट हो गया। लेकिन अब S1 के अंदर जो एड्रेस है ये वाला है, इसको हम लोग कैसे वैल्यू असाइन करेंगे, इसमें तो हम लोग एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेंगे ना। तो इसलिए पहले मुझे एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो देखिए हमने एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब एड्रेस क्लास का हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया A1, तो A1 यानी एड्रेस क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने वेरिएबल होंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 वेरिएबल होंगे। इनमें वैल्यू को अगर रखना है तो हम इन मेथड को कॉल करेंगे, सेट स्ट्रीट, सेट पिन कोड, सेट रोड मेथड को। तो देखिए A1 डॉट सेट स्ट्रीट, A1 डॉट सेट पिन कोड, A1 डॉट सेट रोड को हमने कॉल करके वैल्यू हमने यहाँ पर पास कर दिया। तो अब A1 ऑब्जेक्ट हमारे पास रेडी है, यानी कि ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी तो है, लेकिन अभी इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने एड्रेस में नहीं रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास ये वाला ऑब्जेक्ट A1 रेडी हुआ तो S1 डॉट सेट एड्रेस फंक्शन को कॉल करेंगे। S1 के अंदर जो ये सेट एड्रेस फंक्शन है इसको कॉल करके हम एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस फिर इस एड्रेस में चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए जब हमने सेट एड्रेस फंक्शन को कॉल किया तो यही A1 ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया, और जैसे हमने A1 ऑब्जेक्ट पास किया ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ तो उसने क्या किया, एड्रेस में इस वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो पास हुआ उसका रख दिया, मतलब कि अब इस वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एड्रेस में चला गया।
तो पहले मुझे ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और इसके मेंबर्स में वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसके बाद इसका रेफरेंस मुझे इस एड्रेस में रखना पड़ेगा। तो किस तरह से हमने किया है ना। अब फिर देखिए यहाँ पर जो टेस्ट क्लास है हमारी, और फिर जब हमने S1 के सारे फील्ड्स में रोल नंबर, नेम, फ़ी और एड्रेस में वैल्यू को रख लिया, तो हमने S1.show ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल किया। S1.show ऑब्जेक्ट, तो शो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास में है तो वो क्या करेगा, नेम, रोल नंबर, फ़ी को प्रिंट करेगा और एड्रेस में जो रेफरेंस है तो वो रेफरेंस यहाँ से प्रिंट करेगा। और फिर एड्रेस का ही यूज़ करके हम लोग गेट स्ट्रीट, गेट पिन, गेट रोड को कॉल कर रहे हैं, तो वो उन सारी चीज़ों की वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ पर आपको एड्रेस डॉट करके गेट स्ट्रीट करना मैंडेटरी है, आप डायरेक्ट ऐसे गेट स्ट्रीट को कॉल नहीं कर सकते, है ना। देखिए इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, S1 ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एड्रेस लिखना वो एड्रेस माना जाएगा जो S1 के अंदर है। तो S1 के अंदर ये वाला एड्रेस है, तो इसको आपने एक्सेस किया। अब आपके पास ये एड्रेस आया, इसका टाइप क्या है, एड्रेस है ना। तो अब अगर इन मेंबर्स को एक्सेस करना है तो आप डॉट लगा करके उन फंक्शन को कॉल करिए जो इनकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। इसी तरह से हमारा ये सारी चीज़ें S1 की जो जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, है ना। इसी तरह सेम का हमने S2 के लिए किया। यहाँ पर हमने एक दूसरा एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना A2 के लिए हमने तीनों चीज़ें सेट कर ली और फिर S2 में हमने सेट एड्रेस को कॉल करके A2 को पास कर दिया। तो S2 ऑब्जेक्ट में जो अंदर एड्रेस है उसमें इस वाले का रेफरेंस चला जाएगा, है ना। और फिर S2 को भी हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। अभी इन दोनों लाइन को आप मत समझिए, है ना। मैं प्रोग्राम को एक बार रन करता हूँ। देखिए अब प्रोग्राम हमने नहीं लिखा था, फिर भी एक्सप्लेन करने में इतना टाइम चला गया। लिखा होता तो कुछ और ही ज़्यादा टाइम लगता। तो कंपाइल करेंगे जावा सी टेस्ट क्लास डॉट जावा। तो यहाँ पर हमने 3 क्लास फाइल बनाई थी, है ना। और फिर हम लोग इसको रन कर देंगे तो जो जो वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की थी प्रिंट हो जाएंगे। देखिए ये स्टूडेंट S1 के लिए है। अब मैं यहाँ पर इसको समझिए, आप यहाँ पर देखिए, तो जब हमने S1 के लिए कॉल किया तो S1 के लिए रोल नंबर, नेम, फ़ी, S1 के लिए रोल नंबर, नेम, फ़ी और जो ये एड्रेस हमने बताया प्रिंट किया, तो ये क्या प्रिंट करेगा, रेफरेंस प्रिंट कर देगा। तो S1 जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस क्या है, उसका रेफरेंस ये है ना। और उसके बाद स्ट्रीट में हमने जो पास किया था, पिन कोड जो पास किया था और रोड में जो पास किया था वो आ गया। फिर S2 का डेटा प्रिंट हो गया, रोल नंबर, नेम, फ़ी और फिर उसका रेफरेंस प्रिंट हुआ यहाँ से और फिर उसके बाद ये प्रिंट हो गया है। आपको आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने एक चीज़ यहाँ पर और की थी, अगर आपने देखा हो, हमने क्या किया, S3 के लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया था और S3 के लिए, हाँ मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। जो यहाँ पर हमने स्टूडेंट का S3 ऑब्जेक्ट बनाया था इसको यूज करके मैं शो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ। तो S3 जो है उसमें ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि S3 के लिए हमने कोई एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट बना करके सेट किया ही नहीं है। समझ में बात आपको आ रही। जैसे हमने S2 के लिए क्या किया था कि एड्रेस बनाया था, एक एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट A2 बना के S2 के लिए सेट एड्रेस फंक्शन को कॉल करके हमने इसमें सेट किया था, लेकिन S3 के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर इस टाइम पर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो एक एरर आने वाली है प्रोग्राम में, कुछ चीज़ें प्रिंट होंगी S3 के लिए और कुछ चीज़ों के लिए एरर आएगी। देखिए तो यहाँ पर क्योंकि S3 के लिए हमने कोई वैल्यू सेट नहीं किया तो यहाँ पर देखिए रोल नंबर में 0 है, नेम में नल है और फ़ी में 0 है और उसके बाद यहाँ पर नल प्रिंट है। ये नल क्यों प्रिंट हो रहा है, ये नल प्रिंट हो रहा है इस वाली लाइन की वजह से। ये नल यहाँ पर प्रिंट हो रहा है इस वाली लाइन की वजह से। क्यों, क्योंकि कोई एड्रेस आपने S3 ऑब्जेक्ट के लिए सेट ही नहीं किया था तो वो नल है। और मतलब इसका मतलब ये एड्रेस नल है, एड्रेस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है। मतलब कि S3 के लिए जो ये वाला एड्रेस बनेगा ये किसी भी एड्रेस टाइप के ऑब्जेक्ट को रिफ़र ही नहीं कर रहा है। मतलब सिंपली ये एक रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर वो नल ही प्रिंट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो नल प्रिंट करेगा।
और नल प्रिंट करने के बाद यहाँ पर इन्होंने एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया कि आप इन मेथड को तो तभी कॉल कर पाओगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट हो, और एड्रेस में एड्रेस हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो रेफरेंस ही है। अभी रेफरेंस तो है, एड्रेस तो रेफरेंस ही है, लेकिन इस एड्रेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपने रखा नहीं, तो आप एड्रेस का यूज करके इन फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हो? हाँ, तो आप कॉल नहीं कर सकते। तो एक होती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या होती है नल पॉइंटर एक्सेप्शन? जावा में जब हम लोग आगे एक्सेप्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर वो एक्सेप्शन दे रहा है, कह रहा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कि आपने S3 के लिए कोई एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट सेट ही नहीं किया। अगर आप यहाँ पर एक काम करें कि आप एड्रेस टाइप का एक ऑब्जेक्ट और बनाओ, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एड्रेस टाइप का ऑब्जेक्ट एक बनाता हूँ A3 नाम से, और S3 के लिए सेट एड्रेस को कॉल करके A3 पास कर दो इसमें। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया और S3 के लिए सेट कर दिया। तो आपने क्या किया, मान लीजिए कि ये वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये S3 है, मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर, ये S3 है, और फिर आपने तुरंत क्या कर लिया कि सो ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया। तो S3 के अंदर जो मेंबर्स हैं, जैसे रोल नंबर है, नेम है, फ़ी है, एड्रेस है, एड्रेस में तो आपने A3 का एड्रेस रख दिया। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, ये हमारा A3 था, तो A3 का रेफरेंस तो आपने क्या कर दिया, इस एड्रेस में रख दिया। लेकिन इस A3 के अंदर जो स्ट्रीट पिन कोड रोड है, इसमें भी कुछ आपने रखा नहीं है। तो आपने सारा कुछ ये स्ट्रक्चर तो बना लिया, मेमोरी स्ट्रक्चर तो बना लिया A3 के लिए, लेकिन आपने कुछ वैल्यू नहीं रखी है। तो वैल्यू जब आपने नहीं रखी और इनकी वैल्यू आप प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। जैसे रोल नंबर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी क्योंकि वो इंटीजर है, फ्लोट में ये डबल में 0.0 होगा, नेम में यहाँ पर नल होगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग में नल होती है। अब ये सारी की सारी स्ट्रिंग है तो सब में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल होती है। C या C++ में गार्बेज वैल्यू होती थी, जावा में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप इनको प्रिंट करोगे तो ये वाला डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। तो फिर से मैं कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद मैं रन कर देता हूँ। आप लास्ट में यहाँ पर देखिए 0 नल 0 और उसका रेफरेंस प्रिंट है, और फिर उसके बाद तीनों में नल प्रिंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं करना क्या चाह रहा था और क्या किया। अब ना ये इतना ही है। आप हमेशा जावा के प्रोग्राम में देखोगे कि आप कहीं पर किसी दूसरे क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, है ना। एक क्लास के अंदर आप कई सारी क्लास के ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने एक एड्रेस क्लास का रेफरेंस बनाया, आप और कई सारी क्लास का रेफरेंस बनाओ, तो सब में जो कॉन्सेप्ट है वो सेम होने वाला है। इसलिए हमने इसको अच्छी ढंग से एक्सप्लोर किया है। अब इस प्रोग्राम को मैं दिखाता हूँ, पहले आप इस प्रोग्राम को पूरा लाइन बाय लाइन देखो। ये हमारा स्टूडेंट क्लास है, ये हमारा एड्रेस क्लास है, और ये प्रोग्राम आप करके देखो। और ये हमने एक टेस्ट क्लास बनाई थी, ये देखो। तो इसको पूरा आप करके देखो, तभी आपको समझ में आएगा, ओके। नहीं तो जब हम लोग डेटाबेस पढ़ेंगे तो फिर आप परेशानी हो जाओगे। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो। आप इसी तरह से कई सारी क्लास बनाओ, एक क्लास के अंदर किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, कई सारी क्लास के अंदर कई सारी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तब फिर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में सारी चीज़ें आएगी। और जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसमें वैल्यू को भी रखो, तभी आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से हम लोग यहाँ पर एड्रेस डॉट लगा करके एक्सेस कर रहे हैं। ध्यान रखना कि आप किसी भी क्लास के जो मेंबर्स फंक्शन है उनको तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप इसी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल करो। यहाँ पर जो स्टूडेंट क्लास है, क्या मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके एड्रेस क्लास के इन मेथड को कॉल कर सकता हूँ? डिपेंड करता है। देखिए, आपने इस एड्रेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट क्लास में बनाया है, तो अगर आपने एड्रेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखा होगा तो ज़रूर आप स्टूडेंट क्लास का यूज करके एड्रेस को एक्सेस करेंगे, और इसको एक्सेस अगर आपने कर लिया तो इस क्लास के मेथड को भी आप एक्सेस कर लेंगे, है ना। ऐसे आप एक्सेस कर पाएंगे। जैसे एड्रेस क्लास का अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या मैं स्टूडेंट क्लास के जो मेंबर फंक्शन है उनको एक्सेस कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो जिस क्लास का के आप मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हो तो उस क्लास का आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा, ओके। अगर आपने ऑब्जेक्ट पहले से बना के रखे हैं इस तरह तो आप एक्सेस कर लोगे। ये बात आपको समझनी है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं तीनों फाइल आपको दिखा चुका हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ, और इसको आप प्रैक्टिस करो। सो थैंक यू।